Page number 6. The next theoretical point what we need to discuss is capital reserve. The next is what? Capital reserve. Now what do you mean by this? Last lecture हमने देखा reserve capital. Last lecture हमने क्या देखा? Reserve capital. कि out of 10 rupees if you have called up 8 and 2 rupees is still uncalled, मतलब हमने वो 2 रुपया शेयर होल्डर से मंगाया नहीं है, तो हम फिर उस 2 रुपए का क्या करेंगे? We will pass a special resolution और उसको हम रिजर्व में डाल देंगे, and that 2 rupees I'll call only at the time of will call only at the time of liquidation. Yes or no? Yes or no? Now this is what capital reserve. तो ये क्या बोल रहा है जरा समझो. जब भी बिजनेस में हम कैपिटल प्रॉफिट करेंगे, what we'll do? Whenever we do profit, capital profit in the business, from that capital profit हम कुछ पैसा साइड में रख देंगे. अब वो जो पैसा साइड में रखा है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिजर्व. 1 mark theory important. The reserves which are kept aside from capital profits. Now see, they have given 6 to 7 items through which we can make capital profit. पहला, profit on sale of fixed assets, profit on revaluation of fixed asset. Now have you seen this word revaluation? Which chapter? Admission, retirement, उन सब में तुमने देखा है. Then profit prior to the incorporation of the company. बेटा 3, 4, 5, 6 we are just reading it out. तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब फिर ये बात समझ में आएगी. Profit prior to incorporation, premium, वो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा. Premium of issue of shares, then profit on redemption of debentures, and the last is profit on reissue of the forfeited share. Now profit on reissue of forfeited share वो चैप्टर में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा. बेटा yes or no? नेक्स्ट जरा देखो, हाउ आई कैन इश्यू शेयर्स टू पब्लिक. वहां पर पूरा उसका प्रोसीजर दिया है. तब उसका हम खाली हेडिंग पढ़ते जाएंगे और अंदर का मैं तुम्हें जो समझाऊं वो एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू स्टार्ट अंडरलाइनिंग द सेम. ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट विल डू, विल टेक परमिशन फॉर इश्यू. मतलब हम पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाएंगे एंड गवर्नमेंट हमको डायरेक्ट करेगी सेबी को. तुमने बेटा सेबी सुना है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज. तो हमको वो सेबी को एक्सचेंज वो हमको डाइवर्ट करेगी और हमको सेबी के सारे गाइडलाइन फॉलो करने हैं. देन आई कैन गेट द परमिशन फॉर इश्यू. मतलब तभी हमको परमिशन मिलेगी कि हम लोगों को अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं. देन क्या होगा, जैसे ही हम सेबी के पास गए हमको डिटेल्स देनी पड़ेगी ऑफ प्रपोजल टू बी सेंड टू सेबी. देन द सेबी अप्रूव्स, देन आई विल गेट व्हाट? ऑफर टू पब्लिक. हम फिर वो ऑफर करेंगे पब्लिक को कि सेबी की सारी गाइडलाइंस हमने फॉलो कर दी हैं. एंड देखो नेक्स्ट क्या है, द डिटेल विल बी शोन इन, मतलब हम अपना एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे. प्रोस्पेक्टस क्या है? कि जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है. क्या है कंपनी के बारे में? सारी इंफॉर्मेशन है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इश्यू? I take the permission of the government and government will ask us to go to SEBI. अब जैसे कि हम सेबी के पास गए, उसके सामने हम प्रपोजल रखेंगे कि भाई ऐसी ऐसी मस्त कंपनी हम लेके आना चाहते हैं कि जहां पर हम पब्लिक का पैसा लेंगे. सेबी ने हमको परमिशन दे दी, तो विल ऑफर टू पब्लिक एंड देन विल गिव ऑल द डिटेल्स इन द. फिर क्या होगा, लोग हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे. देखो, दे विल अप्लाई फॉर माय शेयर्स. अब उसमें 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. Provisions for the amount, वो मिला provisions for the amount. बेटा did you see that provisions for the amount, वो वाला पॉइंट मिला? Meet, read loudly. For share application, after reading the prospectus, the public applies for shares in the company on a prescribed form. Each application must accompany the number of shares applied, name and address of applicant, their bank account number, their name and number of demat account, and also amount of total application money.
The amount of share application money by check or draft with application form must be deposited by the applicant. अंडरलाइन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब मैं अप्लाई कर रहा हूं कंपनी को कि आई वांट योर शेयर्स, तो मुझे उसके साथ कुछ पैसे भिजवाने पड़ेंगे बाय चेक और बाय ड्राफ्ट। देखो लिखा है वहां पर, पे अटेंशन, आई हैव टू गिव बाय सम मनी बाय चेक और ड्राफ्ट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आगे, In the scheduled bank which is specified by the company, the name of the scheduled bank is mentioned in the prospectus. ओके, Provision for amount to be called upon application are as under. According to Section 39 of Companies Act 2013, application money on shares should be minimum 5% of face value of shares. द मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द, मतलब हम पब्लिक से जितना भी पैसा उठाने का ये हमने रिक्वायरमेंट डाला कि भाई हमको इतने पैसे चाहिए, 10 लाख, देन 15 लाख, तो मिनिमम एप्लीकेशन के साथ हमारा जितना भी टारगेट है उसका कितना परसेंट हमको मिल जाना चाहिए, 5%। मतलब जितना भी टोटल मनी आने वाला है एप्लीकेशन के साथ कितना आ जाना चाहिए, 5% मिनिमम तो आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट, As per the present rules of SEBI, the amount to be paid with application of shares by applicant should not be less than 25% of issued price of the share. अंडरलाइन द न्यू रूल्स, व्हाट इट सेज, द न्यू रूल्स। मान लो आज मेरे शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। व्हाट्स माय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर? सो एप्लीकेशन के साथ ऐसा बोल रहे हैं कि मिनिमम 25% तो तुम्हें मंगवाने का ही। सो 25% मंगवाने का मतलब 10 रुपए का 25% करूं तो 2. इतना मिनिमम अमाउंट तुम्हें किसके साथ मंगाने का, एप्लीकेशन के साथ। तो कहना से 10 रुपए में से तुमने 2.5 मंगा लिया, कहां, एप्लीकेशन के साथ। એટલે यू रिसीव्ड हाउ मच अमाउंट, 25%, जबकि मिनिमम कितना बोला था, 5% बोला था कि टोटल मनी का 5% आना चाहिए। लेकिन फिर एक और रूल डाल दिया। क्या रूल डाल दिया कि जितना भी फेस वैल्यू है उसका तुम 25% तो ले ही लोगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। એટલે मिनिमम हमको कितना एप्लीकेशन के साथ भरना पड़े, 2.5 रुपीस। मतलब व्हेन आई एम राइटिंग द एप्लीकेशन कि भाई आई वांट योर शेयर, व्हेन आई एम राइटिंग दैट एप्लीकेशन, तो अलोंग विद दैट मुझे मिनिमम 25% का तो अमाउंट का चेक मेरे को साथ में देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों मार्क कर लो, एमसीक्यू में आएगा, दोनों ही पॉइंट मार्क कर लो, एमसीक्यू। नेक्स्ट, As per Section 24 of Companies Act 2013, SEBI provisions are applicable for issue of any securities and its transfer. Provision as per Company Law Board has not been applicable. In the present scenario, according to SEBI guidelines, new arrangement has been established for share application in the public issue. बेटा अंडरलाइन करो, न्यू अरेंजमेंट हमने किए हैं, न्यू अरेंजमेंट दैट इज अस्बा। It's known as बेटा कौन सी बा, अस्बा। गो ऑन टू पेज नंबर 55, उसमें उसका फुल फॉर्म दिया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अस्बा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय व्हिच अमाउंट, ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब यहाँ ध्यान, अब मैं तुमको जो समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीज समझा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है, जरा समझो, प्रैक्टिकल में नहीं है। नवे रूल्स, नवे गाइडेंस के हिसाब से अब क्या हो गया है कि अगर आज मुझे किसी कंपनी का शेयर बाय करना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे पास, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। व्हिच अकाउंट? जस्ट लाइक इन योर बैंक यू हैव अ सेविंग अकाउंट, just like in your bank you have what, saving account, similar to that for acquiring what, shares, for getting shares or to sell the shares, now it is all done electronically, no physical form of shares are now available. In previous days, in past days, company वो certificates भिजवाती थी shares के, certificates, but अब वैसे certificate नहीं है, everything is done electronically। और तुम्हारे पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो ही तुम शेयर्स का ट्रेडिंग कर सकते हो, बराबर है। अब ये डीमैट अकाउंट तुम्हारे बैंक अकाउंट के साथ उन्होंने लिंक्ड कर दिया होता है। व्हाट डू दे डू? मतलब आज अगर मान लो मेरे को शेयर्स खरीदने हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में से सीधे पैसे कट जाएंगे, और अगर बाय करने हैं तो कटेंगे, सेल करें तो पैसे आएंगे।
और वो सारा शेयर्स का ट्रेडिंग होगा कौन से अकाउंट से, और पैसे जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट में, बिकॉज माय बैंक अकाउंट विल बी लिंक्ड अप। अब आज मैं अगर कोई भी शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूं, व्हाट एम आई डूइंग? इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द शेयर्स, तो मैंने कल ये बताया था तुमको आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो उसमें अगर मैंने ये आईपीओ के लिए क्या करा है, अप्लाई करा है, तो मेरा जो बैंक अकाउंट जो मेरे डीमेट के साथ क्या है, लिंक्ड, उसमें असबा हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? असबा हो जाएगा उसमें। मतलब क्या असबा होने का मतलब क्या? मान लो इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर आईपीओ ऑफ 40 शेयर्स and each share price is 300 rupees, so from my bank account 12,000 amount will be blocked। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में से वो पैसे निकल नहीं गए हैं, वो क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ शेयर के लिए क्या करा है, अप्लाई करा है। तो मेरे बैंक में ये 12,000 रुपए क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। मतलब मेरे को उसको वापरने का नहीं, और मेरे खाते में से भी गए नहीं है। फिर जब कंपनी डिसाइड करती है कि कोई लोगों को चलो शेयर्स अलॉट करिए, शू करिए, शेयर्स अलॉट करते हैं, तब अगर मान लो मुझे शेयर्स अलॉट हुए तो ये 12,000 तब मेरे बैंक में से कट जाएंगे, और अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो ये जो 12,000 मेरी ब्लॉक्ड थी वो अनब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक। એટલે પછી મારે 12,000 રૂપિયા વાપરવા મળી જશે। बेटा कुछ दिखाओ जज्बा पढ़ने में। Are you getting what is asba? Sure. Application supported by blocked amount, application supported by blocked amount। तो एप्लीकेशन के साथ ये सारा सिचुएशन है। दिस इज प्रैक्टिकल व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। फिर जरा देखो नेक्स्ट क्या है, तुमको शेयर्स होंगे क्या, अलॉट। अगर शेयर्स अलॉट होंगे तो तुम्हारे घर पे बेटा लेटर आएगा कि वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू कि यस यू आर द लकी वंस, वेलकम टू द फैमिली। ऐसा लिखेंगे कि तुम्हें शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। और मान लो तुमको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो भी तुम्हारे घर पे लेटर आएगा कि we regret to inform you, we regret to inform you कि भाई तुम्हारे को शेयर्स अलॉट नहीं हुए। लेटर हाउस है, घरे लेटर आएगा, या तो अलॉटमेंट का आएगा या तो रिग्रेट का आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो हम ये मान लो ये एप्लीकेशन के साथ हमने 2.5 रुपीज मंगवाए, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, बाकी का पैसा हम इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे। तो नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, द बैलेंस अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय इंस्टॉलमेंट्स। टर्न द पेज, गो ऑन टू पेज नंबर 8। वेरी अगेन इंपॉर्टेंट थियरी। शेयर्स इश्यूड बाय व्हिच प्लेसमेंट, शेयर्स इश्यूड बाय व्हिच प्लेसमेंट। अब देखो इसमें होगा क्या, जरा समझो इसमें होगा क्या। मान लो आई वांट टू इश्यू 20 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, 20 लाख शेयर्स आई वांट टू इश्यू, एंड ईच शेयर प्राइस इज 10 रुपीज। तो हाउ मच मनी आई वांट, 2 crores। हाउ मच मनी आई वांट, 2 crores। तो व्हाट आई फील इज कि मैं गवर्नमेंट के पास गया, सारा मैंने प्रोसीजर फॉलो कर दिया, सेबी के रूल्स भी फॉलो कर दिए, सब मैंने प्रोसीजर खत्म कर दिया। उसके बाद मैं जाता हूं सीधा बैंक के पास। मैं बैंक में जाके बोलता हूं कि मैं 20 लाख लोगों को ढूंढूं जो मुझे 10-10 रुपया देवे, और मेरे का 2 करोड़ रुपया का कैपिटल मेरे को वो ऐसे जनरेट हो। उससे बेटर व्हाट आई गिव यू कि तुम ही मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर्स ले लो। क्या किया मैंने, मैं HDFC बैंक में गया, HDFC बैंक को ऑफर क्या की कि देख मैं एक मस्त कंपनी लेके आने वाला हूं, मैं लोगों को शेयर्स दूं, इससे बेटर तू मेरा शेयर्स ले ले, और फिर जब मेरी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो तेरे को भी प्रॉफिट होएगा। तो इफ HDFC बैंक्स फील कि माय बिजनेस इज अ प्रॉफिटेबल वन, तो वो मेरे से मेरे शेयर्स बाय कर लेगी। अब उसने 1 लाख खरीद लिए, फिर मैं LIC ऑफ इंडिया में चला गया,
उनको कहा देख HDFC मैंने मेरे खरीद लिए सारे शेयर्स, थोड़े ही बचे, तेरे को चाहिए? तो बोले हाँ HDFC ने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ। तो इस तरह से हमने क्या करा कि we didn't go to public, हमने वो 20 लाख शेयर्स के लिए लोगों को ढूंढने की हमको जरूरत, हम सीधे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए कि जहां पर 5-10 करोड़ हमें लेना बहुत इजी है, 5 to 10 करोड़ रुपीस हमारे लिए लेना बहुत इजी है। तो हम सीधा जाके उन्हीं से वो शेयर्स देके सीधा पैसा लेके आ गए। और ऐसा जब हम करते तब वो क्या कहेगा, जरा देखो देखो देखो, इट इज शेयर इश्यूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटा 2 minutes गो थ्रू फटाफट, 2 minutes। फटाफट फटाफट फटाफट। बेटा पढ़ भी रहे हो? हाय बेटा शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, एनी डाउट? The next topic I have already discussed it with you, over subscription and under subscription। कल समझाया था over subscription and now if I am giving 2 lakh shares तो 1,80,000 तक का तो उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए। अगर उससे 190 हुआ, 2 लाख के बदले 190 हुआ, मतलब 10,000 कम पड़े, अंडर सब्सक्रिप्शन। 2 लाख के शेयर से उसमें 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, हम अपने शेयर के प्राइस बढ़ा देंगे और 10 रुपए का शेयर हम कहेंगे 50 रुपीज का हो गया है, तो ये जो 40 रुपीज आया उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम। इट्स कॉल्ड विच अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट। आर यू गेटिंग इट? एंड दैट हैपेंस व्हेन इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब पेज नंबर 8 पर जरा देखो, एट द बॉटम व्हाट डज इट सेज? बेटा पेज नंबर 8 पर एट द बॉटम व्हाट डज इट सेज? The methods to issue the shares. What have they given? The methods to issue the shares. अब उसमें देखो there are 3 methods. Previously it was there. How many methods were there? 3 methods. मतलब I can give my share at par, I can give my share at premium, or I can give share at a discount. Now par का मतलब क्या? If my face value is 10 share, I give to my shareholder at 10. 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया, that is said to be par. 10 रुपए का शेयर 100 रुपीज में दिया, 90 रुपीज एक्स्ट्रा, 90 रुपीज। Now that extra amount is premium. And वो जो हम 90 रुपया प्रीमियम मंगवा रहे हैं वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? तो अभी हमने 2 मिनट पहले थियोरी पढ़ी कैपिटल रिजर्व वाली, तो उसमें देखो वन ऑफ द सोर्स वाज दिस ओनली। व्हाट वाज द पेज नंबर 6? देखो उसमें एक जरिया ये भी है, प्रॉफिट प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब ये जो 90 रुपए एक्स्ट्रा मंगवा रहा हूं वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, और उस कैपिटल प्रॉफिट से कंपनी बनाएगी क्या, कैपिटल रिजर्व। क्या बनाएगी? अरे डिस्काउंट वाला है, मान लो 10 रुपए का शेयर 1 रुपया डिस्काउंट देके कितने में दिया, 9 रुपीज में। लेकिन 2013 के नवे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा हो गया है कि अब कंपनी को
डिस्काउंट पर शेयर्स पर देना अलाउड ही नहीं है। मान लो आज किसी कंपनी को डिस्काउंट क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि उसके शेयर्स कोई खरीद नहीं रहा है, और खरीद इसलिए नहीं रहा है क्योंकि शेयर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तुम डिस्काउंट पर देके यही करना चाहते हो कि तुम लोगों के पैसे डुबाना चाहते हो। इसलिए सेबी ने बोला कि नाउ नो मोर गिविंग शेयर्स ऑन डिस्काउंट, आई कैन गिव इट एट और आई कैन गिव इट एट प्रीमियम। Give the heading in your notebook. Come on, take it out. Let's start the basic entries. एक imaginary sum मैं तुम्हें यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, imaginary, and then based on that we'll write all our basic entries. Okay? लिखो basic journal entries. Basic journal entries at the time of basic journal entries at the time of issue of basic journal entries at the time of issue of shares and debentures at the time of issue of shares and debentures. ओके अब डिबेंचर का बाद में हम देखेंगे, अभी खाली हम किसका देख रहे हैं, शेयर्स। अब उसके नीचे एक ऐसी वर्किंग कर लो, चलो वर्किंग कर लो कि ऑन एप्लीकेशन हमने 3 रुपीज मंगवाए लोगों से, फिर हमने जब लोगों को अलॉटमेंट दिया दैट टाइम वी कॉल्ड अप 2 रुपीज, देन फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज and then final call of rupees 2. So total face value of 10 rupees has been divided into this 4 installment. Okay? Okay? Now, I have issued shares of 1 lakh. How many shares did I issue? 1 lakh. And shares application received by me is 1,50,000. So now use your common sense. How many shares do I have? 1 lakh. Issue का मतलब क्या? I have to offer. क्या I can give you only 1 lakh shares. Now applications कितने आ गए? 1,50,000 के आ गए. तो अब मैं क्या करूँगा? प्राइस तो बढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? बाकी जो ये एक्सेस 50,000 जो आ गए एप्लीकेशन, उन्हें हम रिजेक्ट करके रिफंड कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एंड अमाउंट का हम उन्हें क्या दे देंगे? रिफंड। वो हम अपने पास नहीं रखेंगे। तुम समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आई जस्ट हैव 1 lakh shares to give. Can I give 2 lakh? But if applications come for 2 lakh, I need to reject the excess. कि भाई I'm sorry, तुम्हें भाई शेयर्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने शेयर्स है ही नहीं। ठीक है? अब चलो बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट याद? पूरा सम जो हमने वर्किंग करके मैंने लिखा वो कुछ समझ में आ रहा है? पूरे सम्स की वर्किंग जो की मैंने, वैसे तो तुम स्कॉलर हो, बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? Now let's go step wise. बेटा what will be our first step?
कि विल राइट एप्लीकेशन कि भाई यस आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर शेयर। अभी 2 मिनट पहले हमने थियरी पढ़ी, जब तुम सो रहे थे मस्त गहरी नींद में थे, तब हमने थियरी पढ़ी कि अकेला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना रहता है तुमको, उसके साथ पैसे भी भिजवाने पड़ेंगे। सो इफ आई से, इफ आई अप्लाई कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर 100 शेयर्स, तो मैं उस एप्लीकेशन के साथ 100 रुपी 100 शेयर्स इनटू 3, मतलब आई विल बी सेंडिंग हिम उसको 300 रुपए का चेक। अरे बोलो ना यार, तुम अप्लाई कर रहे हो कि मेरे को तुम्हारी कंपनी में 500 शेयर चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग हाउ मेनी शेयर्स 500। बेटा इसीलिए तो एक्सेस आ रहे हैं ना, एक जना एक शेयर नहीं मांग रहा है कि मुझे एक ही शेयर दो। What is happening is कि a shareholder, a simple shareholder are, you know, writing application, I want 50, I want 100, I want 200, and that is why it has resulted into excess. But then when you are writing कि I want 500 shares, when you are filling that application form, तो जितने shares चाहिए उसके साथ तुम्हें क्या भिजवाना पड़े? Application money। और यहाँ पर हम ये जो journal entry सब लिख रहे हैं, वो किसको ध्यान में रख के लिखेंगे? कंपनी को, बिजनेस नहीं। We have to think from the viewpoint of हम कंपनी है, we are not shareholders, we are company। So at the time of application, ये जो मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मेरे को पैसे भी मिलेंगे। So पहली एंट्री लिखो, पहली एंट्री लिखो, पहले उसका हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी received। But what will be the journal entry? मेरे को पैसे आए, so bank account debit। बेटा कैश होएगा ही नहीं, no dealing in cash, it's only bank। So bank account debit, and why did I get money? Because of application। So लिखेंगे हम to equity share application। Now beta most important, the working what I have done is just miracles for you people। हमेशा तुम्हारा आंसर फिर राइट आएगा अगर वर्किंग में से सम करना सीख गए तो। यहां पर लिखो अमाउंट कैसे मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। बेटा मुझे पैसे कितने मिलेंगे, पैसे मिलेंगे कितने, 1,50,000 के, 1,50,000 के मिलेंगे ना, क्योंकि इतनी एप्लीकेशन आ गई, हमने तो सोचा ही नहीं था। सो इतनी जो एप्लीकेशन आए, आई गॉट हाउ मच अमाउंट, 1,50,000। सो यहाँ पर लिखो 1,50,000 एप्लीकेशन आई और उसके साथ 3 रुपए आए, तो मेरे को बिजनेस में कितने आए, 4,50,000। तो बेटा ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया, इट इज टूवर्ड्स ये 10 रुपया विच इज माई इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो पैसा आया एप्लीकेशन का वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को ये 10 रुपए मिलने वाले हैं, दैट इज फॉर माई इक्विटी शेयर्स व्हाट आई हैव इश्यूड इट टू पब्लिक। तो सेकेंड हेडिंग मारो, transfer application money to share capital, transfer application money to share capital। अब बेटा ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। शेयर कैपिटल में हमें ये ट्रांसफर करना है, तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल को जो मैंने क्रेडिट करा, अब ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब उसको क्लोज करना हुआ, क्या हुआ, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं डेबिट कर दूंगा, एंड आई ट्रांसफर इट टू विच अकाउंट, क्योंकि दैट अमाउंट इज रिसीव्ड टुवर्ड्स माय शेयर कैपिटल, बराबर। लेकिन शेयर कैपिटल में तो तुमने कितने इश्यू करे हैं शेयर, 1 लाख, उतने ही जाने चाहिए ना, उतने का ही पैसा।
बाकी जो एक्सेस है उन्हें हमें क्या कर देना पड़े, उनको रिजेक्ट करके उनको उनका पैसा वापस दे देंगे। तो ये सेकेंड एंट्री में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बैंक, वो कब आएगा? अगर ये सर एक्सेस कुछ नहीं है तो खाली एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बस इतनी एंट्री बनेगी। अगर कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आए तो दिस विल बी ओनली एंट्री, बैंक विल ओनली कम व्हेन आई हैव रिफंडेड। ओके, अब यहां एप्लीकेशन तुमने क्रेडिट कितने से करा, सो उसको डेबिट भी 4,50,000 से करने का, डेबिट भी। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, अब बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर इश्यू इनटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। तुमने जितने इश्यू करे उतने ही शेयर कैपिटल में जाएंगे ना, ज्यादा कैसे टैग चले जाएंगे। सो 1 लाख शेयर पे 3 रुपया, सो 3 लाख। और बैंक में क्या जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। सो 1 लाख शेयर्स पे 1 लाख नहीं, सॉरी, कितने पे, 50,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए। सो बैंक में कितना जाएगा, 1,50,000। But this is first entry, this is second entry. What's the doubt in this? But what's the doubt in this? कौन सी अमाउंट कैसे आएगी, वो सब के लिए मैं नोट लिखवाते जा रहा हूं तुमको, so that you go home, you learn the entries, what to multiply. It's all clear in your head. Cheers. Cheers. Then better let's write the third entry. Third. Now once I apply the share, what will be the next step? कंपनी क्या करेगी, मुझे अलॉट करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी। भाई हमारा नाम वो लकी नंबर में आ गया, तो अब हमें शेयर्स क्या होंगे, अलॉट होंगे। तो हमारे घर पे लेटर आएगा कि भाई वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि तुम्हारा शेयर्स अलॉट हो चुका है। नाउ दिस इज द अमाउंट ड्यू, तुम्हें जो तुमने शेयर्स अलॉट होने हैं उस पर तुम्हें अब कितने पैसे कंपनी को भिजवाने के, 2 रुपीज, वो अब ड्यू हो चुका है। यू सेंड दैट 2 रुपीज एंड देन लेटर ऑफ अलॉटमेंट तुमको मिल जाएगा। तो थर्ड एंट्री लिखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब मुझे अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा लेना है, सो वो ड्यू हुआ है इसलिए मैं उसे डेबिट कर दूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंड अल्टीमेटली ये सारा पैसा ट्रांसफर कहां होने वाला है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसका एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमें ये अपनी सारी एंट्रीज फ्रॉम अलॉटमेंट, अपनी सारी एंट्री हम जितने शेयर इश्यू कर रहे हैं उसी पर से मेजॉरिटी ऑफ द सम में आएगी। एक आध ऐसा सम होगा कि जहां पर मैंने शेयर इश्यू करे 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन आ रहे हैं सिर्फ 95,000 के। अगर कम आवे ना जिस भी सम में कम, तो वो फिर वो 95,000 से फिर अपने को एंट्री लिखने का। लेकिन जनरली अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा सम देखने को नहीं मिलेगा कि जहां अंडर सब्सक्रिप्शन आ रहा है। हर एक सम में या तो फुल है या तो ओवर है। ऐसा रेयर सम में आएगा, तो वो रेयर सम में आएगा तब वो देख लेंगे कि कम एप्लीकेशन है तो हम कम शेयर ही दे पाएंगे, तो फिर वो 1 लाख से नहीं करने की एंट्री। बाकी जनरली सारे सम्स में जितने अपने शेयर इश्यू करे, अब सारी एंट्रीज उसी पर से अपने को लिखने की। तो लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इनटू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। So 1 lakh shares into what's the price? 2 rupees.
तो बेटा 2 लाख दे 2 लाख एक तो दे दो। देन फोर्थ, बेटा जैसे ही हम ड्यू करेंगे, शेयर होल्डर बेचारे बहुत अच्छे हैं, हमको वो पैसे भिजवा देंगे। तो लिखो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, allotment money received, बेटा क्या लिखा? allotment money received। now if I am a company, मेरे को पैसा आ रहा है तो किसे डेबिट करूं? बैंक। वेरी गुड। तो लिखा जाए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये पैसा अलॉटमेंट की वजह से आया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटा कितना आना चाहिए था? 2 लाख। तो 2 लाख सारे पैसे आ गए। बहुत अच्छे शेयर होल्डर, सारे पैसे दे दिए उन्होंने। ठीक है। अब बेटा अलॉटमेंट के बाद कंपनी को अब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी? फर्स्ट कॉल, मतलब वापस अपने घर पे लेटर आएगा कि भाई कंपनी को पैसों की जरूरत है और तुम ही हमारे शेयर होल्डर हो, तुम ही हमारे भगवान हो, हमको अभी 3 रुपए की जरूरत है, प्लीज भिजवाओ। तो नेक्स्ट भिजवाओ, એટલે हम अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। स्कॉलर बैच कुछ कॉमन लग रहा है? अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या लिखी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू। इधर क्या हेडिंग मारा? फर्स्ट कॉल मनी। तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड बेटा टेल मी अमाउंट कितनी आनी? 1 लाख शेयर्स जो मैंने इश्यू करे इनटू 3। सो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इनटू अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, number of shares into amount of first call। बेटा तो 3 लाख आले, 3 लाख। एंड बेटा once I make it due, what will happen next? तो लिखा जाए फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट हेडिंग मारेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बेटा टेल मी द एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। amount and the last set of entries, क्या आएगा? फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू। बेटा वापस तुम्हारे घर पे चिट्ठी आएगी, 2 रुपए बाकी है, भिजवा यार, भिजवा, पैसों की जरूरत है। फाइनल कॉल मनी ड्यू। बेटा एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड बेटा व्हाट विल बी द अमाउंट? Shares I have issued 1 lakh and into 2 lakhs. And beta once you make it due, लिखो final call money received. But if your scholar
from allotment onwards, do you see the pattern of the entries are same? We don't need to learn much about it. The pattern is the same. Now, do you think it is difficult for us to remember these 8 basic entries? Now, when we are doing the sum in this entry, there will be some addition or there will be some deletion while we are doing the sum. But these 8 entries are gonna remain common in almost each and every sum. In each and every sum, these entries are common. So, please learn it. Please learn the entries 100% from 8 marks, 8 marker sum. If we write this entry, minimum 3-4 तो आ जाएंगे. और क्या चाहिए? कुछ नहीं, इतना तो हो जाएगा. बेटा कुछ तो बोल दो. Sure? I'm giving you 2 minutes. Learn the entry. फटाफट. Learn the entries.